हेलो बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी मैंने आपको प्रकरण निकलवाया कि साहित्य में, गद्य साहित्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं। आपने बताया कि कहानी है, नाटक है, कविता है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। ये सब क्या है? ये साहित्य की, गद्य साहित्य की विधा है। तो संस्मरण जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सामने सपनों की याद। जावेद हुसैन ने अपने मित्र किसका किसका वर्णन किया था? सालिम अली का वर्णन किया था, उनके व्यक्तित्व का। ठीक उसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने अंतरंग मित्र फादर बुल्के के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उन्होंने फादर बुल्के को कहा है कि वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, मानो मानवीय करुणा से वो परिपूर्ण थे। तो आज हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैंने बताया आपको कि इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने अंतरंग मित्र फादर बुल्के के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। वे भारत में जन्मे नहीं थे, उनका जन्म स्थान बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में था, लेकिन भारत के सिद्धांतों से, भारत के संस्कारों से प्रभावित होकर वे भारत आए और उन्होंने किस प्रकार हिंदी सीखी, किस प्रकार अनेक ग्रंथों का शोध किया और किस प्रकार उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, क्योंकि वह भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वे भारत आए, हिंदी में एडमिशन लिया, बीए किया, एमए किया, शोध कार्य किया और किस प्रकार वह हिंदी के प्रति इतने अधिक भावुक हो जाते थे, हिंदी से इतना प्रेम करते थे और भारतीय से इतना प्रेम करते थे। यदि कोई व्यक्ति हिंदी का अपमान करता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनको सबसे ज्यादा दुख तभी होता था जब कोई लोग हिंदी की उपेक्षा करता था। कई बार वो सोचते थे कि मेरे मरने पर तो कौन रोएगा, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो सबकी आंखें नम थी और उनको उन आंखों को गिरना उसी प्रकार असंभव था जिस प्रकार की यदि शाही को धरती पर बिखेर दिया जाए, बिखर जाए, तो उसको उठाना असंभव होता है। तो उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का पूरा वर्णन इस संस्मरण में किया गया है। सबको समझ में आ गया क्या है इस पाठ में? समझ में आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, अब इस पाठ को समझ लेते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का पूरा वर्णन है। आप अपनी सब किताब खोल लेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। जहर पिलाया नहीं था बेटा, जैसे फोड़ा हो गया तो जहर फैल गया, उसे हम गैंग्रीन भी कहते हैं। तो और जब कोई रोग हो जाता है, चारों तरफ शरीर में फैल जाता है, तो उससे असाध्य कष्ट होता है। तो उनकी मृत्यु ऐसे हुई थी, इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि जिसकी रगों में कहते हैं नसों में, रक्त में दूसरों के लिए प्रेम ही प्रेम था, मिठास था, अमृत के अलावा कुछ था ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की मौत तो जहरबाद से नहीं होनी चाहिए। उन्हें ईश्वर से शिकायत है कि ऐसे सज्जन व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद से क्यों हुई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वे प्रभु की भक्ति आध्यात्मिक पक्ष में भी सबसे आगे थे, ईश्वर की पूजा पाठ करते थे, इसलिए उनको लग रहा है कि
जिस प्रभु के प्रति उनकी आस्था थी, उन प्रभु के द्वारा ही उनकी ऐसी मृत्यु हुई, तो उनके मन में इस बात की क्या है, पीड़ा है। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। वो मानो ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता हो, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अमृत से परिपूर्ण हो, प्रेम स्नेह बांटता हो, करुणा जिसके अंदर रग रग में बसी हो, तो उसकी वो अपने अंतिम समय में ऐसी परीक्षा क्यों दे। अब उनका व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व कैसा था। एक लंबी पादरी की सफेद चोके से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग था, सफेद झाई मारती उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। वह सभी को इतना स्नेह देते थे मानो हाथ फैलाकर सभी का आलिंगन करना चाहते थे, सबको अपना प्रेम बांटते थे। इतनी ममता, प्रेम, इतना अपनत्व, अपनत्व मतलब अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। साधु किसको कहा है इन्होंने, किसको कहा है बच्चों साधु? फादर बुल्के को। कि जिस फादर बुल्के के मन में सबके लिए क्या था, अपनत्व था, अपनापन था, ममता थी, प्रेम था, स्नेह था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 ईयर्स से वह इस बात को कह रहे हैं, मैं गवाह था कि मैंने इनके इस व्यवहार को देखा कि वो सबके प्रति प्रेम रखते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कौन कह रहे हैं? लेखक। लेखक कहता है जब मैं इलाहाबाद में, जब वे इलाहाबाद में थे तब भी मैंने उनके इस व्यवहार को देखा, जब दिल्ली रहते थे तब भी मैंने उनके इस व्यवहार को देखा, और आज भी मैं उन बाहों का जो स्नेह मुझे मिलता था, उस आलिंगन से जो मुझे अपनत्व की गंध आती थी, महसूस मैं करता था, आज मुझे वह याद आता है। समझ में आ गया बच्चों ये पूरा पैराग्राफ? यस मैम। आगे चले। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क्यों कहा ऐसा लेखक ने? कि जब उनको याद, उनकी याद आती है तो मन उदास हो जाता है। जैसे उदास शांत संगीत, जब मन उदास होता है तो हम शांत संगीत सुनना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के की याद है, जैसे मानो हम शांत संगीत सुन रहे हों। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखकर ऐसा लगता था मानो हम इस दया के, करुणा के जल में स्नान कर रहे हों, अर्थात हम उनकी उस दया करुणा की भाव से ओतप्रोत हो जाते थे, आप्लावित हो जाते थे, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। वो कर्म करने की शक्ति हमारे अंदर मानो आ जाती थी। जिसके बड़े फादर, मुझे परमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे रहते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। एक संस्था का नाम है परिमल, कि उनको याद आ रही है कि हम सब जितने भी लोग थे एक परिवार की तरह उसमें रहते थे। फादर बुल्के सबसे बड़े, हम उनको मानते थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल होते रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। क्या बताया लेखक ने कि वो एक तरफ उनको साधु कहा है, साधु थे वो, लेकिन कैसे साधु थे? वो संकल्प से सन्यासी थे, हैं? मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि
सन्यासी व्यक्ति को तो एक रात एक पेड़ के नीचे रहना होता है, क्योंकि इससे मोह हो जाए, जिससे वो अलग रहता है। लेकिन वो तो सबसे जुड़े होते थे। तो उनके व्यवहार की बात उन्होंने बताई है कि वो हंसी मजाक भी करते थे, हमारी गोष्ठियों में आते थे, बहस भी करते थे, हमारी रचना पर यदि कोई परेशानी होती थी तो वो सुझाव भी देते थे। हमारे घर पर कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार होता था, तीज त्योहार होते थे, तो हमेशा बड़े भाई और पुरोहित की तरह आकर वो हमें आशीर्वाद देते थे। फिर वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे अपना बच्चा और भादर का उनके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। उनके पुत्र हुआ था और पुत्र के फंक्शन में, उत्सव में वो आए थे, तो उन्होंने उनके पुत्र को किस प्रकार अन्न खिलाया, और पहला मतलब जो अन्नप्राशन करते हैं, और किस प्रकार उनका वात्सल्य उनकी आंखों में चमक रहा था। वात्सल्य प्रेम केवल बच्चों के प्रति माँ बाप का होता है। तो एक माता पिता की तरह उनका वात्सल्य मैंने उनकी आंखों में देखा। जैसे देवदार का वृक्ष होता है, बरगद बहुत बड़ा होता है, विशाल, और बरगद की छाया में कोई खड़ा हो तो बहुत शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ही उनसे मिलकर हमें शीतलता, अवस्था, शांति प्राप्त होती थी। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लवालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा पूरा था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माता और पिता सही थे। उनकी याद कर रहे हैं कि जब इलाहाबाद की सड़कों पर वो साइकिल चलाते हुए आते थे, और साइकिल एकाएक हमारे पास आकर रुक जाती थी, मुस्कुराकर वो हमसे बोलते थे। लेखक कहता है, कभी हमने उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। हाँ, आवेश में कभी देखा हो कि वो आवेश में मतलब कुछ जोश में बोल रहे हैं। ममता प्यार से हमेशा वो लबालब मतलब ऊपर तक भरे रहते थे। अक्सर हमें उनको देखकर लगता था कि बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और अंतिम वर्ष में आकर उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा कैसे जागृत हुई, जबकि वो अकेले नहीं थे, उनका घर भरा पूरा था। उनके घर पर माता पिता, उनके भाई बहन सभी थे। उनको देखकर ऐसा लगता था उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। उनसे वो प्रश्न करते थे कभी कभी कि आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते थे नहीं, मेरा देश तो अब भारत है, मैं भारत में रहता हूँ, भारत ही मेरा देश है, मैं जन्मभूमि में पूछ रहा हूँ। तो लेखक फिर कहता है कि तुम्हारी जन्मभूमि तुम्हें याद आती है? हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। बेल्जियम में के पास एक स्थान है, उसका नाम है रैम्स चैपल, जो उनकी जन्मभूमि थी। यदि जन्मभूमि का नाम आएगा तो आप यही लिखेंगे, बेल्जियम नहीं लिखेंगे। घर में किसी की याद? हाँ, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते हमने उनको देखा था। जब उनसे ऐसे प्रश्न किए जाते थे तो उनको माँ की याद आती थी। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों में दिखाते थे। उनके मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश। और जो माँ की चिट्ठियां आती थी, पत्र आते थे, वो उनको दिखाते थे। पिता और भाई से भी उनको बहुत प्रेम था। पिता उनका व्यवसाय करते थे, एक भाई वही पादरी हो गया था, और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की, और फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से वो बेल्जियम गए थे। ये सब उनका वर्णन लेखक कर रहा है कि वो ऐसे थे, और वो अपने परिवार को कभी कभी याद करते थे हमारे पूछने पर, और 2-3 बार वो अपने बेल्जियम में अपने जन्मभूमि रैम्स चैपल गए थे।
फिर बताते हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। क्या हो रहा है? ये कथोपकथन लेखक का और किसका? फादर बुल्के का। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। जैसे बच्चे कहना नहीं मानते हैं या और विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो माँ ने देख लिया होगा बचपन से कि उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो रही है, वो आध्यात्म की प्रति जा रहे हैं, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था हो रही है, तो कह दिया होगा ऐसे किसी दिन मजाक में। तो ये बात उन्होंने लेखक से बताई। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने और जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने ये शर्त रख दी कि सन्यास लेना चाहता हूँ, ये कहा उन्होंने वहां से, और उसने एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए, क्योंकि जो सन्यासी जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो घर बार परिवार सबसे नाता तोड़ना पड़ता है। तो उस समय एक शर्त रखी जाती है कि आप अपनी इच्छा मान लो, तो उन्होंने ये बात रखी, तो उनकी ये बात मान ली गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर लेंगे, आगे मैं फिर आपको कल समझा दूंगी। आज आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देंगे बेटा, क्योंकि आपका अटेंडेंस नहीं हुई है आपकी।